कार्ड था वो उन्होंने खेल दिया है। और देखिए, अगर इमरान खान साहब जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई का ऐलान करते हैं तो यकीनन हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम कहते हैं ये नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने एक सियासी फैसला किया है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई का ऐलान नहीं किया और एक सियासी गेम खेली है। तो ये अनएक्सपेक्टेड है और यकीनन फेडरल गवर्नमेंट कहेगी कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इमरान खान साहब इस फैसले से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अब हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और जो बाकी जो उनके इत्तेहादी हैं वो पंजाब में चौधरी परवेज लाई से प्यार की टीमें बढ़ाने की कोशिश करें। वो कोशिश करेंगी कि जो आज़ाद अरकान हैं वो पीटीआई वालों के साथ इस्तीफे ना दें। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब असम्बली से अगर पीटीआई निकल जाती है तो उसके बाद वो जो एक आर्गूमेंट था ना बहुत सी फेडरल मिनिस्टर्स का कि पीटीआई वाले अगर अगली इलेक्शन चाहते हैं तो पहले वो पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों से इस्तीफा दें, तो वो आर्गूमेंट इमरान खान साहब ने इनका खत्म कर दिया है। तो अब एक सियासी खेल शुरू हो गया है। पहले जो था वो इल्जामात थे, एजुटेशन था, लॉन्ग मार्च था, जलसे थे, जुलूस थे। अब एक सियासी खेल शुरू हो गया है और इसमें देखना है कि अब इमरान खान साहब जीतते हैं या शहबाज शरीफ जीतते हैं। हामिद मीर साहब, कहाँ तो ये ख्याल किया जा रहा था, कयास किया जा रहा था कि कौमी असम्बली में इमरान खान साहब वापस आ जाएंगे और हालात उसी तरफ जा रहे हैं। खुद राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा कि हम अभी भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब वापस आ जाएं पार्लियामेंट में। लेकिन जिस तरह से अब ये कार्ड खेला है, आखिरी कार्ड जैसे आपने भी कहा, अब ऑप्शंस क्या बचती हैं वफाक के पास या पीडीएम की जो जमातें हैं और पीपल्स पार्टी, उनके पास ऑप्शंस क्या बचती हैं? देखिए जी, ये इनके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का था, इनको बिल्कुल इसकी तवक्को नहीं थी। ये चक्कर चला रहे थे और वो कह रहे हैं ना, जाल बिछा रहे थे कि इमरान खान साहब वापस आ जाएं कौमी असम्बली में, और इनको बड़ा यकीन था वापस आ जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब एक तो आज कोई बहुत बड़ा क्राउड नहीं इकट्ठा कर सके, फिर उनका लॉन्ग मार्च भी इतना कामयाब नहीं रहा, फिर ये जो पिछले कुछ दिनों में बहुत से वाकयात पेश आए हैं, उन्होंने गैर मुल्की साजिश के मसले पे यू टर्न ले लिया, एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई पे उन्होंने यू टर्न ले लिया, फिर वो जो उनकी घड़ी की फरोख्त का जो स्कैंडल है उससे उनको बहुत नुकसान हुआ, तो वो काफी बैकफुट पे चले गए थे। लेकिन अचानक उन्होंने ये ऐलान करके, सूबाई असम्बली से इस्तीफों का ऐलान करके, तो उन्होंने जो है ना अपनी जो साख है उसको बहाल करने की भी कोशिश की है और मुझे लगता है कि उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को डिफेंसिव कर दिया है, दिफाई पोजीशन पे डाल दिया है और अब तो उनको बात करनी पड़ेगी इमरान खान के साथ, अर्ली इलेक्शन पर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, इमरान खान साहब कहेंगे कि मार्च या अप्रैल में इलेक्शन करवा लें, ये थोड़ा आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे, मई जून तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है इमरान खान ने कि जिसमें अब फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको हर सूरत में इमरान खान के साथ बात करनी ठीक, फेडरल हुकूमत को हर सूरत बात करनी पड़ेगी इमरान खान साहब जैसे कह रहे हैं आप। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सना बुच्चा साहिबा मौजूद हैं साथ। सना बुच्चा साहिबा, जैसे कि वक्त पे बात हो रही है कि इस वक्त ही ऐलान क्यों किया इमरान खान साहब ने, तो क्या वो अहम तरीन तैनाती उसका इंतजार कर रहे थे इमरान खान साहब और ये पहले से तय था कि उसके बाद ऐसा कोई ऐलान या फैसला करेंगे, या फिर अब इमरान खान साहब के पास कुछ रहा नहीं और अपने वर्कर्स को मुतमईन करने के लिए इसलिए उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दे दी और इस पर अमल दरामद हो या ना हो इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, इमरान खान साहब का जब जब दिल दुखा है, जब जब दिल टूटा है, उन्होंने कभी मुल्क तोड़ने की बात की, कभी उन्होंने पार्लियामेंट को तोड़ने की बात की, कभी उन्होंने आज असेंबली तोड़ने की बात कर दी, कभी वो इदारों में डालने की कोशिश करते हैं कोई ऐसी चीज जाके ताकि वहाँ भी कुछ टूट फूट हो जाए। फिर वो अपने आप को आज बहुत ज्यादा इंसाफ की बात हमने फिर एक दफा दोहराई कि एफआईए के सामने डट के खड़े होने वाले उनके लिए इंसाफ फर्क है। वो भूल गए हैं कि शायद वही हैं जो डट के खड़े हैं एफआईए के खिलाफ और अपने आप को पेश नहीं करते। खैर, इस बात से फर्क ये जो उन्होंने गुफ्तगू की है, एज ऑलवेज उन्होंने मुशावरत नहीं की, उन्होंने बाबर रहमान से गुफ्तगू नहीं की, क्योंकि बाबर रहमान से अगर वो पूछ रहे थे तो शायद बाबर रहमान साहब को इसका एक आईनी तरीका कार बता करके बता देते कि देखिए इमरान खान साहब, आपकी ख्वाहिश पे आईन और कानून नहीं तब्दील हुआ करते। और ये मसला इन दोनों का ही है। इसमें जो मखलूक हुकूमत जमाते हैं, हम उनको कहते रहते मैं जमात मसला ही, उन्होंने हमारी कब, हम कहते रहे इमरान खान साहब को, कब से कहते रहे इमरान खान साहब को इलेक्शन चाहिए, आप असेंबलियां तोड़ दें, बस आपके फेवर में थे, आपके नंबर आपके हाथ में थे। अब आपके पास ना नंबर्स हैं, ना वो वक्त है, ना वो एडवाइस करने वाले हैं, ना आपके लाड उठाने वाले रहे, ना वो बसात का खेल रहा, ना आपकी चाल है। तो अब आप क्या है, क्या क्या मतलब आप बेबी के कहते पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ने में शायद कामयाब हो जाए, लेकिन उसमें भी अगर अब्दुल मेहतमाद आ जाता है और अगर 20% लोग भी इसको सपोर्ट नहीं, इनको सपोर्ट करते हैं,
या नहीं करते, तो ये तो एज अ चीफ मिनिस्टर ही वायबल नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब का ऑर्डर कौन मानेगा? गवर्नर को क्यों चीफ मिनिस्टर मानेगा? साहब चीफ मिनिस्टर होने को कीजिए। और आप जहाँ तक ये महमूद साहब बसद एहतराम इमरान खान साहब को शायद कुछ सेविंग ग्रेस देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत ही बसद एहतराम मेरा ख्याल है इमरान साहब को अब उनकी हैंडल पे सेविंग ग्रेस देते, क्योंकि इस वक्त मामला उनके हाथ से निकल गए हैं। मामला उनके हाथ से निकल गए। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।